नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। पिछले वीडियो में मैंने आपको कटिंग के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको स्टिचिंग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं स्टिचिंग के बारे में। तो स्टिचिंग में हम सबसे पहले अपने कॉटन लाइनिंग को फोल्ड करके पैक करेंगे। कॉटन लाइनिंग हमारी मेन फैब्रिक से छोटी कटिंग होती है, तो इसको फोल्ड करके मैं तैयारी कर लेता हूँ। इसी तरह हमें फ्रंट और बैक दोनों कॉटन लाइनिंग को फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके एक स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से कॉटन लाइनिंग को नीचे से फोल्ड करके मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। मशीन से तो मशीन से कर सकते हैं, और ग्लू से चिपकाना हो तो ग्लू से चिपका सकते हैं। मैं ग्लू से चिपका के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके बराबर कर लूँगा। तो फैब्रिक को मैंने अपने कॉटन लाइनिंग के साथ ग्लू से सेट कर लिया है। अगर आप मशीन से स्टिच करते हैं चारों तरफ तो मशीन से भी कर सकते हैं। गोल्डन वर्क है अपने कुर्ते में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पाइपिंग बना ली है। नेक के लिए फ्रंट और स्लीव्स के लिए और बैक के लिए डोरी बनाई है, तो ये हम लगाएंगे। आप भी ऐसे ही बना लीजिए पाइपिंग स्लीव्स और नेक के लिए। और नेक भी बुकरम पे कटिंग करने के बाद मैंने फैब्रिक पे सेट कर लिए है। बुकरम पे कटिंग करके ही मैं नेक बनाता हूँ हमेशा। तो सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स में पाइपिंग लगाएंगे। तो स्लीव्स अपनी कटिंग की हुई है और पाइपिंग लगानी है हमें। नीचे की तरफ अपोजिट साइड है, मार्क आपको दिख रहे होंगे, और ये मेन साइड है। मेन साइड से हम पाइपिंग लगाना शुरू करते हैं। पाइपिंग लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने स्टिच करके कट कर दिया है। अब हमें ऊपर की एक स्टिच करनी है फिनिशिंग के लिए 0.25 इंच की दूरी पे। तो स्लीव्स में अपने पाइपिंग बनके तैयारी हो जाएगी। तो देखिए स्लीव्स में अपने पाइपिंग लग गई है, बहुत ही सुंदर लगेगी। अब हम फ्रंट का नेक बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट है वर्क के लिए। ये मार्क आपको दिख रहे होंगे बैक कॉटन लाइनिंग में। तो फ्रंट में मैं 5 शेप नेक बना रहा हूँ। तो जो मार्क हमने नेक के लिए किए थे और सेंटर पे, तो सेंटर के मार्क को मैच करते हुए पहले मैं एक स्टिचिंग कर लेता हूँ। जो बिगिनर्स है उनके लिए इस तरह से नेक लगाना बहुत ही अच्छा रहता है। सेंटर पे एक स्टिच करने के बाद हमारा नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगता है। तो आप इस तरह सेंटर पे एक स्टिच कर लीजिए। तो इस तरह से एक स्टिच में अपना नेक सेट हो गया है, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं अब। तो जो अपने 2.75 इंच पे हमने मार्क किए थे, उस मार्क के अकॉर्डिंग हमें पूरे नेक पे स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद 0.25 इंच जितना मार्जिन रखा है, बाकी फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। अब इस 0.25 इंच की दूरी पे स्टिचिंग तक हमें हल्के कट लगा लेने हैं, ताकि अपना नेक फोल्ड करने में बहुत ही आसानी रहे और फिनिशिंग के साथ अपना नेक तैयारी हो। अब हमें फ्रंट के नेक में पाइपिंग लगानी है, तो नेक को अपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है बिल्कुल फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए। और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही हमें पाइपिंग भी लगानी है। तो मैं पाइपिंग लगानी शुरू करता हूँ। हमें ध्यान रखना है जो फैब्रिक फोल्ड किया है हमने, वो अपना अंदर आ जाए। और पाइपिंग फिनिशिंग के साथ किसी भी तरफ से हम लगानी शुरू कर सकते हैं। अब 5 शेप का नेक अपना, तो मैं यहाँ पे कट नहीं लगाता हूँ। पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको सेट कर देता हूँ। तो अपनी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है और पाइपिंग से धागे निकलते हुए भी नहीं रहते हैं। तो नेक पे अपने पाइपिंग लग गई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ।
ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके मैं जहाँ भी अपने कॉर्नर होते हैं पाइपिंग लगाता हूँ। पाइपिंग में कट नहीं लगाता ताकि अपने धागे नहीं निकले। अब पाइपिंग पे 0.25 इंच की दूरी पे एक स्टिच कर लेते हैं तो अपने फिनिशिंग के साथ पूरी पाइपिंग लग जाएगी। और फिर इसी तरह हमें बैक का नेक भी तैयारी कर लेना है और उसमें डोरी लगानी है। फ्रंट का नेक मैंने आपको बताया था और बैक का नेक भी मैंने तैयारी कर लिया है। डोरी मैं अंदर की तरफ लगाता हूँ ताकि अपना किसी भी तरह से डोरी खराब ना हो, धागे निकलते हुए न रहे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि डोरी अंदर की तरफ कैसे लगाई जाती है नेक में, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब हमारा फ्रंट भी तैयारी है और बैक भी तैयारी हो गया है नेक बन के। तो शोल्डर से हमें जॉइंट कर लेना है, तो बिल्कुल बराबर मैच करते हुए हमें रखना है और स्टिचिंग शुरू करनी है। और नेक का जो है ऊपर स्टिच नहीं करता मैं, तो जो बुकरम की एक्स्ट्रा पट्टी है उसको फ्रंट की तरफ फोल्ड करके स्टिचिंग करता हूँ। तो बहुत ही फिनिशिंग से अपना नेक बन के तैयारी होता है। इसी तरह दूसरी तरफ भी बुकरम की जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको फ्रंट की तरफ फोल्ड करके हमें स्टिच करना है। देखिए स्टिचिंग के बाद मैंने ऊपर इंटरलॉक बना लिया है और अपने बुकरम को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं तो हमारा नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयारी होता है, धागे निकलते हुए नहीं रहते। और इस तरफ अपने स्लीव्स आ जाएगी तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपना कुर्ता सूट बन के तैयारी होता है। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। तो ये स्लीव्स हमारी बन के तैयारी हो चुकी है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट में शेप है अपना। तो मैं हमेशा स्लीव्स बैक साइड से ही लगानी शुरू करता हूँ। तो बिल्कुल सेंटर से मैच करते हुए हमें चेक कर लेना है हमारी स्लीव्स बिल्कुल बराबर आएगी। तो मैं स्टिचिंग शुरू करता हूँ। इसी तरह हमें दोनों तरफ अपने स्लीव्स लगा के तैयारी कर लेना है। तो स्लीव्स अपने दोनों तरफ लग गई है। अब नीचे से मैं स्टिचिंग शुरू करता हूँ बराबर मैच करके हिप से। तो जितना 1.5 इंच तक हमने सीधा रखा था वो मार्क बिल्कुल सीधा रखते हुए हमें स्टिचिंग शुरू करनी है। तो मेजरमेंट के लिए अपनी स्टिचिंग हो गई है दोनों तरफ से। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो मार्क हिप के लिए हमने सीधा किया था अप्रोक्स 1.5 इंच तक, उतनी स्टिचिंग हमारी सीधी रहनी चाहिए। तो इससे हमारे हिप की तरफ कॉर्नर निकले हुए नहीं रहते और सूट की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। और ऊपर चेस्ट और अपर चेस्ट का जो गैप होता है वहाँ तक भी हमारी स्टिचिंग सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि हमेशा अपर चेस्ट कम होता है चेस्ट से। तो अगर ये स्टिचिंग तिरछी रहेगी तो हमारे आर्म होल में भी सलवटियाँ आएगी और चेस्ट से सूट लूज रह जाएगा। इसलिए ये स्टिचिंग भी मैं हमेशा सीधी रखता हूँ। अगर चेस्ट और अपर चेस्ट के बीच में गैप ज़्यादा है तो ये स्टिचिंग अंदर की तरफ हो सकती है, बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए तिरछी। तो इससे हमारा सूट बहुत ही अच्छा बनता है। तो हमारा सूट लगभग बन के तैयारी है। नीचे से फोल्ड करना है, बाद में फोल्ड करने के बाद हाथ से अपने स्टिचिंग होगी इस पे, जिसको हमारे यहाँ तुरपन बोलते हैं। तो हाथ से जब नीडल से तुरपन होगी तो सूट बन के हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयारी होता है। लेकिन नॉर्मली सूट में प्रॉब्लम रहती है कि सूट यहाँ से हमारा फट जाता है। तो उसके लिए आप एक 4 फोल्ड में फैब्रिक तैयारी कर लीजिए पट्टी जैसा, 1/2 इंच से थोड़ा कम है। और जो कट है, तो कट से हम जब इस फैब्रिक को लगाएंगे तो यहाँ से हमारा सूट फटेगा नहीं, फिर बिल्कुल फिनिशिंग से तैयारी रहेगा और बाहर की तरफ दिखाई भी नहीं देगा। जो कट है नीचे 22 इंच पे हमने लगाया था, वहाँ से मैं स्टिचिंग करनी शुरू करता हूँ इसकी। और हमें बिल्कुल अपनी स्टिचिंग तक इस स्टिच को लेके और ऊपर की तरफ स्टिच कर देना है। फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए एक तरफ हमारी स्टिचिंग हो गई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी अलग से स्टिच करना है।
ये देखिए दोनों तरफ अपनी स्टिचिंग हो गई है। ये फैब्रिक अंदर की तरफ जो फोल्ड होगा दोनों तरफ, वहाँ हमारी ये पट्टी लगी के तैयारी हुआ है। बाहर की तरफ ये हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी पट्टी, बहुत ही फिनिशिंग रहेगी हमारे सूट में। और सूट यहाँ से बिल्कुल मजबूत हो जाता है, फिर कभी फटेगा नहीं पहनते वक्त। तो फिनिशिंग के लिए और अच्छी स्टिचिंग के लिए ये पट्टी लगानी बहुत ज़रूरी है। अब हम नीचे से इसको फोल्ड कर लेंगे तो सूट हमारा बनके तैयारी हो जाएगा। यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगा एक बार, जो वापस ओपन हो जाएगी बाद में। तो सूट अपना बनके तैयारी हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आयरन और तैयारी होने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा अपना सूट पूरा बना हुआ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।